आइए आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 2 है ना, साइंस का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस से इसका निवारण करेंगे। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक इसमें कौन सा है, तो ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न है एम्पियर घंटा मात्रक किसका है। एम्पियर देखिए सेकेंड होता है, अगर यहाँ पर टाइम का घंटा भी लिखा कोई दिक्कत नहीं। एम्पियर घंटा मात्रक किसका है, तो आवेश का मात्रक है। किसका है, आवेश का। अगला प्रश्न है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। अगर फोकस दूरी हो जाएगा कम तो निकट दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है, तो यह अवतल दर्पण का बना होता है। अगला प्रश्न है कह रहा है जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए कौन सा उपयोग। तो जरा दृष्टि दोष या दूरदर्शिता, तो इसको द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारी आकाशगंगा की आकृति सामने से कैसी लगती है। तो हमारी आकाशगंगा की आकृति सामने से दीर्घवृत्ताकार लगती है ना। सर्पिल जो होती है लेकिन दीर्घवृत्ताकार सामने से होती है। ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल है। क्या है, जूल है। 1 माइक्रो एम्पियर, देखिए माइक्रो रहेगा तो 10 पे पावर -6। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 पे पावर -6। विद्युत धारा की प्रबलता कैसा है, मात्रक क्या है, तो एम्पियर है ना। विद्युत धारा का प्रबलता का मतलब विद्युत धारा का मात्रक ही पूछ रहा है तो एम्पियर ही मारेंगे। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। अगला प्रश्न है देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक्पात परिवर्तक का कार्य करता है। तो दिक्पात परिवर्तक कार्य किस में करता है, तो यह हो जाएगा आपका विद्युत जनित्र। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। निम्नलिखित में कौन बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस जो ईंधन का स्रोत कौन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा में इसका नहीं होता है। अगला प्रश्न कर निम्न में किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश के किस रंग का तरंग सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का। अगला प्रश्न है आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। तो आवर्धन का ऐसा मात्रक कोई मात्रक इसका नहीं होता है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये कल ही सेट में आया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कहता है अगला सवाल जो यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर और ऑक्सीजन के संयोग से CuO कॉपर ऑक्साइड बना है, तो इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए CO है, तो CO किसका है, तो कीटोन का यह अभिक्रियाशील समूह का संकेत है। यह सूत्र है। निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया करेगा। तो दूधिया करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। जल में घुलनशील क्षारक क्या है। तो जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उसे ही हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न है कर निम्न में कौन लवण है। तो लवण को उदाहरण में SO4 देखिए रहेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। इथेन में सहसंयोजक बंधनों की जो संख्या आपसे पूछ रहा है, तो इथेन में हो जाएगा कितना, तो इथेन में हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बार आ चुका है आपका। ठीक, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कमरे के ताप पर अधातु जो है वो ब्रोमीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना है। तो 2n² है, ये आपको बहुत बार आ चुका है। एथेनॉल का अभिक्रियाशील समूह क्या होता है। एथेनॉल मतलब अल्कोहल, तो अल्कोहल का होता है OH। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार जो होते हैं ना लेटा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त, और आवर्तों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक एरोमेटिक का मतलब गंध वाला, तो इसमें होता है बेंजीन। ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, C6H6। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। 32 नंबर में कह रहा है शरीर में
भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पाचन जो है उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कहता है रच्छी कोशिकाएं, रच्छी कोशिकाओं को ही कहते हैं गार्ड सेल। ये पाया जाता है पत्तियों में, स्टोमाटा छिद्रों के आसपास। दूसरा कहता है सामान्यतः अनुशीतलन जो होता है कितना है? तो 80 mm होता है, अनुशीतलन 80 होता है। प्रकुचन जो होगा वह 120 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ अनुशीतलन है तो 80 होगा। अगला प्रश्न है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो ये प्लेटलेट्स जो है रक्त के स्राव को रोकने में मदद करता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन इसमें कौन सा है? तो इसमें साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। हाइड्रा प्रजनन किस विधि द्वारा करता है? तो ये मुकुलन विधि द्वारा करता है। फूल में नर जनन अंग होते हैं, तो फूल में जो होते हैं नर जनन अंग कौन से होते हैं? तो फूल में जो है नर जनन अंग पुंकेसर होते हैं। जीन शब्द का प्रस्ताव किसने किया था? जीन शब्द का प्रस्ताव जो था वो जोहानसन किए थे। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो साफ जल में होते हैं, ठीक है। अब मलेरिया वाले रहेगा तो गंदा जल में होगा। ओजोन परत पाई जाती है किसमें? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रेटोस्फेयर में। इसी को हम बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं तो ये समृद्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? तो उसे काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? तो ये पारा जो है एक अर्धचालक नहीं है। ये एक चमकीली धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? तो अम्ल इसमें कौन है? HCl है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह एक अम्ल का उदाहरण है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? तो यह वर्ण विक्षेपण हमेशा प्रिज्म से संभव होता है। किसी लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? तो ये उसकी क्षमता 2D होगी। ध्यान रहे यहाँ पर उत्तल लेंस है तो प्लस में ही आंसर होगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग सबसे ज़्यादा होता है? तो तरंग सबसे ज़्यादा लाल का सबसे ज़्यादा होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसमें? तो पश्चमाभी पेशी से, या इसी को सिलियरी मांसपेशियां भी कहते हैं। श्वेत रक्त में कितने रंगों का मेल होता है? तो 7 रंगों का मेल होता है। श्वेत रंगों में कितने हैं? तो 7 रंगों का मेल है। कारण निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? तो चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है ना। प्रकाश के वेग न्यूनतम होती है तो ऑप्शन के अनुसार कांच में होती है। प्रकाश के वेग सबसे कम होती है ऑप्शन में। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कैसा होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें देख लीजिए ध्यान से, ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए सब में ना सिंगल बाउंड है लेकिन इसमें डबल बाउंड है, ये ज़्यादा क्रियाशील होगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो यह जो है ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। जब गर्म हो जाती है ना, गर्म हो जाती है तो यह क्या होती है? टूट जाती है इसकी कुंडली। अगला देखिए ध्यान से, बैटरिक से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरिक से डीसी धारा प्राप्त होती है जिसको हम लोग डिस्ट धारा कहते हैं। निम्न में कौन सा असंतृप्त? देखिए असंतृप्त किसको कहेंगे? माने जिसमें कार्बन के बीच बंधन जो होते हैं ना, डबल या ट्रिपल जो होंगे उसी को असंतृप्त कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें डबल बाउंड है, बाकी सब इधर सिंगल है। निम्न में कौन अवकारक है? तो अवकारक जो इसमें है H2S है, ठीक है। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो एक कैसा है? तो यह अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर पहला होगा। जल का पीएच वैल्यू कितना होगा? तो जल का पीएच वैल्यू ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं 62 नंबर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौन सा अवकारक है? ठीक, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अवकारक में क्या होगा? ये इसमें जो नीचे यहाँ पर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल को ले लिए हैं, क्लोरीन और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इसका रिएक्शन किए हैं। तो हाइड्रोजन जो है जाके क्लोरीन में जुड़ा है, हाइड्रोजन जो क्लोरीन में जुड़ा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अवकरण।
तो ये पूरा क्या कहलाएगा, अपकारक। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका क्या होगा, डी होगा, H2S। अगला देखिए ध्यान से, कह रहा है जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो दहन करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें ईंधन कहा जाता है। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, तो इनमें से सभी जो है प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। अष्टक के सिद्धांत किसने दिए थे, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। निम्न में कौन उपधातु है, तो उपधातु किसको हम कहेंगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे जर्मेनियम जी। थायरॉक्सिन स्रावित कहाँ से होता है, तो थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर 1 है। पुष्प में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पुष्पी पौधों में, तो ये फूलों के द्वारा होता है लैंगिक जनन। किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। ग्वाइटर रोग पनपता है किससे, तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर को हिंदी में घेंघा कहते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो ये जो है एनोड पर बनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए ध्यान से, करा खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो ये होता है कॉकरोच में, ऑप्शन नंबर आपका बी है। मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 होती है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, तो वृक्क जो है उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। 77 में देखिए ध्यान से, सही आहार श्रृंखला क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है। जो घास है, घास को हिरन, हिरन को शेर खाएगा। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है, ऑप्शन नंबर 1। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक ऊष्मा के लिए कौन उत्तरदायी गैस है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये गर्मी पैदा करता है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था, ये उत्तराखंड में किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है।